उसने दूध बेच के थोड़ा सा कमाया ना, तो चारे का खर्चा माइनस करेगा, वहाँ पे एक वर्कर रखा होगा, जाहिर है गोबर शोबर और सारा निजाम बिल्कुल तो नहीं करेगा ना, तो भले क्या है। तो उसके पैसे हो सकता है वो फार्म भी इसने रेंट पे लिया था, बिजली का बिल, ये खर्चे माइनस करेगा। वो खर्चे माइनस करते 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 जो 2 पे उसको नुकसान हुआ, वो नुकसान माइनस करेगा। अब बड़े मिस्टर काश कर दिया कर सकते हैं अगर उस साल मतलब नेगेटिव में चला जाए, साल का माइनस ना हो सकता नहीं, तो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस लॉस फ्रॉम बिजनेस आएगा। लॉस फ्रॉम बिजनेस का फिर आप 14 में पढ़ेंगे कि क्या उसको माइनस कर सकते हैं, किसी और हेड से नहीं कर सकते, तो लॉस फ्रॉम बिजनेस चैप्टर 14 में आ जाएगा, ठीक है। बस तो इसको बेनिफिट दिया जाता है, आपको खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए, बेनिफिट है, तो नेचुरल फिनोमेना है, वरना तो हमने भी है तो फिर क्यों टैक्स दे रहे हैं, ये मरी जाना। अगर बंदा मारे ना, वो कौन मारा था, बंदा हमने मार के उसकी बीवी को उसने टैक्स दिलवाया, ये तो भैंस है। पढ़े जरा मिस्टर काशिफ। मिस्टर काशिफ इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग फ्रेश मिल्क, ताजा दूध बेच रहा है, ये सब डील है। ऐसा नाराज नहीं हो तुम्हारी जरूरत नहीं। 2 of the cows in fleet are not producing milk as per the requirement. 2 भैंसें जो थी ना, उनका कोई इरादा ठीक नहीं, वो जो पहले 20-20 लीटर होता है, किलो होता है, मैं तो जब भी दुकान पे मेरे पास 2 किलो 3 किलो लीटर बनाती हूँ, बोलो चले जो भी था। काशिफ के पास कुछ भैंसें थी, उसमें से 2 भैंसों का मूड नहीं था कि भाई उन्होंने वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं किया, सो ही हैज डिसाइडेड टू सेल दीस काउस। तो मिस्टर काशिफ ने डिसाइड किया इन गाय को या जो भी भैंसें थी उनको बेचने का। द कंसीडरेशन यानी कि सेल प्रोसीड्स, द कंसीडरेशन रिसीव्ड बाय हिम इज 20,000 पर काउ। एक कितने की बेची, तो 2 के कितने हुए, 1 20 की बेची। 3 years बैक, 3 साल पहले he had purchased them for 50,000 पर काउ। 3 साल पहले एक खरीदी कितने की थी, आज एक बेची कितने की, एक में कितने का नुकसान हुआ, 2 में कितने का नुकसान हुआ, इसलिए लिखा हुआ है now ₹60,000 will be allowed as deduction under the head income from business in the year of disposal। जिस साल बेची उस साल डिडक्शन मिलेगी इनकम फ्रॉम बिजनेस माइनस। और अगर ज्यादा खर्चा था इनकम का तो लॉस फ्रॉम बिजनेस आएगा, और फिर चैप्टर 3 में देखेंगे कि लॉस फ्रॉम बिजनेस किसी और हेड से माइनस होगा या अगले साल लेके जाएंगे। बात क्या बात क्लियर है। चलिए एक तरह से बोले प्लान था पॉइंट 4 पॉइंट पूरा पढ़ा है, ठीक है। चलो पहला लेक्चर था इनकम बिजनेस का, इसलिए मैंने सही से और आराम से पढ़ा है। पहला लेक्चर तो अपने माइंड को फ्रेश करके लिए कैसे ये और भी प्रोसेसिंग मिल जाएगी, उनका लॉ का मौका पता है। तो घर बता दो कॉल करके 10:30 पहले लेने ना 4:30 भाई आपका मॉक नहीं है भी होगा 1:30 पे तो ठीक है, पढ़ के फिर आप मुझे देना पड़ेगा या आप सब अपनी जान दे देंगे, लो मॉक दे दो, मैं नहीं होगा खुद मत लड़के, हाँ ख्याल नहीं करा। ये व्हाट्सएप ग्रुप में